तीन जो गैर सियासी बहनें हैं जो भाई से मुलाकात के लिए अडियाला के बाहर बैठती हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया जाता है, उनके ऊपर ठंडा पानी रात के अंधेरे में भिजवाया जाता है। और ये सब जो है ये खातून वज़ीर आला के होते हुए हो रहा है। तो उनको सिर्फ पैगाम देना चाहूँगी, शेम ऑन यू खातून वज़ीर आला। फलक ये इमरान खान जल्द वापस आएंगे और इस मुल्क को चलाएंगे, मुल्क के निज़ाम को भी ठीक करेंगे। बाकी अगर खान साहब तैयार है तो हम भी हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कि मुझे अपनी बेटियों पे उतना ही एतबार है जितना अपने रब के होने पे एतबार है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1.5 साल उन्होंने छोड़ डाला हुआ था कि मेरी इज्जत मजरूह हो गई है, मेरे से बड़ा जुल्म हो गया है। अब कोर्ट ने उनको मौका दिया आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कोर्ट में नहीं हुई। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेरे जो वकील है उन्होंने रिक्वेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी सजाएं देते हैं। पहले दूसरे बयानियां बनाए हैं, इनकी सारी दूसरी सजाएं उनके बयानियां अवाम की जिंदगी की नौक के ऊपर है। अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी सजाएं सुनाए, क्योंकि अवाम जानती है कि इमरान खान जो है वो ऑनेस्ट है। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का नाम खत्म हो गया है तो मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि कम से कम एक बार उसको पानी पीटिया कहने के बजाय उसका पूरा नाम होना चाहिए। पहले उसका पूरा नाम इमरान अहमद खान है, ठीक है। और दूसरा जो आप उसका एक नाम देना सकते हैं, दूसरा आप ये जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, आप उसकी आवाज़ नहीं सुनाते हैं, तस्वीर नहीं दिखाते हैं, पाबंदियाँ हटाएं, फिर आपको आवाम बताती है कि कहाँ पे खड़े हैं आप और कहाँ पे खड़ा है। हमारा लीडर खड़ा है, हम भी खड़े हैं, हमारा लीडर तैयार है हर तरह के जहाद के लिए, हर तरह की कुर्बानी के लिए, तो हम लोग भी तैयार हैं। तो जितने भी खान साहब के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब के अंदर, उन सबको भी उनकी उम्र से ज़्यादा सजाएं सुना दी गई हैं। और ये जो खौफ को जाहिर कर रहा है कि फैसला लेने के बावजूद, तरमीम करवाने के बावजूद भी इनका जो खौफ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो जो आवाम है ना वो डर रही है, ना जो सीनियर लोग हैं वो डर रहे हैं। और जितना भी ये जुल्म है ये पंजाब के अंदर किया जा रहा है। आप ये देखें जितने भी वर्कर्स हैं या खवातीन हैं वो सभी पंजाब में किया जा रहा है। सब एक खातून वज़ीर आला के होते हुए किया जा रहा है जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो 70 साल से ऊपर उम्र की खातून हैं, उनको उनकी उम्र से सजाएं सुनाई गई हैं स्पॉट के तहत कि वो बाहर आए तो पंजाब को मोबिलाइज न कर लें। वो तीन जो गैर सियासी बहनें हैं जो भाई से मुलाकात के लिए अडियाला के बाहर बैठती हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया जाता है, उनके ऊपर ठंडा पानी रात के अंधेरे में भिजवाया जाता है। कभी ये रेहाना डार जैसी जो बुजुर्ग खातून है उनका गिरबान चाह करते हैं, कभी हम जैसी औरतों के जेलों में डालते हैं जो ना कभी MP है ना कभी MNA, कुछ भी नहीं रही हैं। ये क्या खौफ है बेसिकली। और ये सब जो है ये खातून वज़ीर आला के होते हुए हो रहा है। तो उनको सिर्फ पैगाम देना चाहूँगी, शेम ऑन यू खातून वज़ीर आला। फलक ये बताइएगा, उस्मा बुखारी मदइया इस केस में, आपके केस में अभी तक बतौर गवाह पेश नहीं, इस पर क्या पेश हो सकती नहीं है, उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अपनी जो उनकी खातून तस्वीरें आला है उनकी तरह वो झूठी हैं, उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे वकील ने इनको बहुत दफ़ा कहा है कि आप लोग आए, जज साहब ने इनको समन किया, इस बार लास्ट दिन समन किया था, इस बार हमने कहा है रिक्वेस्ट किया कि वारंट जारी करें ताकि वो आएँ और ये साबित करें कि जी उनके पास क्या एविडेंस मिलेगी। अच्छा, खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क को कौम की आज़ादी के लिए शहादत देने को तैयार हूँ, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक हमारे लीडर को सलामत रखे। इंशाल्लाह इमरान खान जल्द वापस आएंगे और इस मुल्क को चलाएंगे, मुल्क के निज़ाम को भी ठीक करेंगे। बाकी अगर खान साहब तैयार है तो हम भी हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो आप दोनों बहनें जेल के अंदर हैं, कभी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई कि अब हमें जो है बस कर देनी चाहिए? नहीं, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमारा लीडर इमरान खान हमारा हौसला है, वो खड़ा है, हम भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी, पाकिस्तान का निज़ाम जरूर तब्दील होगा। अच्छा, आवाम को इस मौके पर क्या करना चाहेंगी? आवाम मुस्तैद रहे, खड़ी हो जाए। आपका लीडर आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जेल में बैठा हुआ है, तो आप भी उसके लिए खड़े हो, अपने हक के लिए बाहर निकले, आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया। वो अपने काम कर रही हैं और मैं बतौर फादर उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो गलत नहीं कर रही। अगर वो कुछ गलत कर रही होती तो मैं उनके साथ ना होता। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि मुझे अपनी बेटियों पे उतना ही एतबार है जितना अपने रब के होने पे एतबार है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या। मुझे पता है उनकी जाली AI वीडियोस बना के लगाई जाती हैं, वो किया जाता है, मगर मैं उन लगाने वालों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उस पर कमेंट्स करूं और उनके अगेंस्ट कोई दरख्वास्त दूं जिससे ये साबित हो कि मुझे कोई पैनिक है। अगर मैंने कुछ भी नहीं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हमें फ्रीक बनता फिरूं। अच्छा सर, उस्मा बुखारी साहिबा इस केस के अंदर पेश नहीं हो रही। अमूमन होता तो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाता है या पटिशनर होता है वो हर पेशी पर आता है, इतनी पेशियाँ गुजर गई हैं, तो इसके ऊपर अब कानून आगे क्या देखता है? अदालत जो है वो हमें बार बार बराबर कराती रही है कि उन्हें चीफ जस्टिस साहबा की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो इस केस में आई है कि उन्होंने इसे टाइम लिमिट के अंदर कंक्लूड करना है एंड देयर इज अ टाइम फ्रेम गिवन। उसी की बुनियाद पे अदालत ने अपनी प्रोसीडिंग्स जो है वो बहुत स्पीडी चलाई हैं और अदालत ने
लास्ट डेट के ऊपर चार्ज फ्रेम किया था और इस तारीख पे उज़मा बुखारी साहबा जो इस केस की कंप्लेनेंट है उनको जो है वो बतौर विटनेस अदालत में समन किया था, जिसकी सर्विस हो जाने के बावजूद भी जो है वो उज़मा बुखारी साहबा जो है वो पेश नहीं हुई। देखें उनके ह्यूज एंड क्राइज जो है वो पिछले 1.5 साल में बहुत जो है वो सुने हैं लोगों ने। अब अदालत जब उन्हें मौका दे रही है कि वो आए, अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखें और वो तमाम हक़ाइक़ सामने लेके आएँ जिनकी बुनियाद पे वो समझती हैं कि फलक जावेद के किसी भी ऐसे एक्शन से, किसी भी ऐसे अल्फाज से या कंटेंट या डाटा से वो अपने आप को अग्रीव फील करती हैं या उनकी कोई डिग्निटी मजरूह हो गई है, तो अपने उस लगाए हुए इल्ज़ाम को अदालत के सामने आके जो है वो साबित करने का मौका दे रही है अदालत। मगर यहाँ पे जो है वो कंप्लेनेंट साहबा जो है वो अदालत में आने से हिचकिचाती नजर आ रही हैं, बल्कि इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि पहले सुबह से जो है वो उनका इंतजार किया जाता रहा, बाद जो है पैगाम आया कि वो नहीं आएंगी, फिर पैगाम आया बजरिया जो है वो कौंसल के वो आज जो है वो नहीं आएंगी, और फिर जो है वो एक नई रिक्वेस्ट आई कि हमें जो है वो हमारी अदालत से इस्तदा, उनकी अदालत से इस्तदा ये है कि अदालत पहले ऑफिशियल विटनेसेस को कर ले और कंप्लेनेंट को सबसे बाद में जो है वो बतौर विटनेस ट्रीट करे, जिसकी कानून के अंदर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून ये कहता है कि जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है, जो शख्स जो है वो किसी भी शख्स के किए गए जो है वो अमल से या फेल से समझता है कि अग्रीव फील करता है, कोई जो है वो जुर्म होना तस्वर होता है, तो वो आए, अपना इल्ज़ाम जो है वो उसके हक़ाइक़ बताए, उसके एविडेंस दे, उसकी ऑरल स्टेटमेंट कोई जो है वो सपोर्ट में कोई एविडेंस है, डिजिटल है, डॉक्यूमेंट्री है या कोई ऑरल है, को अपने गवाहान है उनको अदालत में पेश करे। तो ये पहले सबसे पहले अदालत में कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ जो है वो आना ज़रूरी है। बाद अगर कोई जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं या कोई फोरेंसिक लैब के ऑफिशियल्स हैं, उनका बाद में आना जो है वो उसकी तायद में या सपोर्ट में या उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना जो है वो उनका मकसद है। उन्होंने आके कंप्लेनेंट का वर्जन नहीं बयान करना। तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो है वो जो कंप्लेनेंट है वो राइट अवे जो है वो अदालत के बुलाने पे आए। हम अदालत में हमने आज भी जब ये रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की किसी भी दरख्वास्त को रद्द किया जाए और प्रोसीजर से जो है वो किसी को भी बाईपास करके फेवरेट जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, और अदालत के अंदर ऐसा अदालत की प्रोसीडिंग का कोई ऐसा पैगाम नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेनेंट स्टेट फंक्शनरी है तो उसको कोई प्रिविलेज जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, और फलक जावेद या बाकी जो 5-6 मुल्ज़मान हैं उनको कोई सुतेले बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि लॉ इज सेटल्ड अदरवाइज। लॉ ये कहता है कि जो मुल्ज़म है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है। अगर कोई गुंजाइश, अगर कोई बेनिफिट दिया जाना है तो वो तमाम मुल्ज़मान को दिया जाना है, मुद्दई को जो है वो नहीं दिया जा सकता, और मुद्दई जो है वो अपने लगाए हुए इल्ज़ाम को आके निभाने का, साबित करने का पाबंद है, नहीं तो अदालत जो है वो तमाम मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी फरमाए। हमारी अदालत से रिक्वेस्ट ये थी कि इसके अंदर नॉन बेलेबल जो है वो वारंट जारी किए जाए। लास्ट समन सब हो गए हैं, अब प्रोसीजर जो है वो ये कहता है कि बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट जारी हो और फिर प्रोक्लेमेशन हो, अगर जो है वो कंप्लेनेंट नहीं हाजिर होते तो अदालत जो है वो, हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि अदालत को फेयर जो है और कोई अच्छा जो है वो डिसीजन पास करेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब उज़मा बुखारी साहब खुद आएंगी एज ए कंप्लेनेंट या वारंट इशू होंगे? हम उम्मीद ये करते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डेट पे जो है वो आना चाहिए, और आज वारंट जो है वो हर सूरत जारी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी समन वाली जो है वो ज़ाया कर दी है, और अपनी कोई रीजनेबल उनकी तरफ से कोई ग्राउंड जो है वो नहीं अदालत के सामने आई कि वो किस मसरूफियत, किस मजबूरी की वजह से जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकी। तो अदालत को इन हालात के अंदर जो है वो उनके वारंट जारी करने चाहिए, और उन्हें, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंप्लेनेंट को अदालत में आके अपना मौक़िफ़ साबित करना चाहिए। जी थैंक यू सर। एक मिनट।